यादवों से 14% यादव आखिर कैसे हो गए? सर्वे में यादव के आंकड़े बढ़ाए गए हैं, ये कहा है जीतन राम मांझी ने। आरोप लगाया है जातिगत जनगणना का जो सर्वे जारी किया गया उसको लेकर जीतन राम मांझी ने यह गंभीर आरोप लगाया है। कहा है अति पिछड़ा वर्ग को कम दिखाया गया है। बिल्कुल, हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश जी ने बातचीत की है, क्या कुछ कहा है सुनते हैं। मांझी जी, आंकड़े प्रकाशित हो गए, सबके सामने अब आंकड़े हैं। आपकी भी जाति की संख्या आ ही गई है अब तो। अब आप क्या सोचते हैं, इस पर क्या कार्रवाई करना चाहिए नीतीश जी को? अति पिछड़ों का 36% आया है ब्लॉक। अति पिछड़ों के आधार बोर्ड पर ही नीतीश कुमार 20 साल से लगभग राज करते आए हैं, उसमें आप भी 1 साल लगभग मुख्यमंत्री थे। तो नीतीश जी को क्या करना चाहिए? देखिए, जाति जनगणना कराने का मतलब ही था कि ये जानकारी हो जाए कि किस जात की कितनी जनसंख्या है। और अब जब प्रकाशित बात हो गई, सबके सामने आ गई, तो सब लोग अपनी मांग कर रहे हैं। कोई कह रहे हैं कि हमारी जनसंख्या ज़्यादा नहीं है, कम करके दिखलाया गया। कोई कुछ कह रहे हैं, कोई कह रहे हैं टेक्निकल गड़बड़ियाँ हुई है। हमने भी कहा है कि 25% हमारे लोगों का नाम नहीं आया है उसमें, क्योंकि वो लोग कमाने चले जाते हैं या माइग्रेट कर जाते हैं, तो नहीं हुआ है। अब रही बात कि जब जनसंख्या सामने आ गई है तो ये संविधान सम्मत बात है। कहा गया था अम्बेडकर साहब के द्वारा भी कि जिसकी जितनी जनसंख्या भारी मिलेगी उसको उतनी हिस्सेदारी। तो अब स्पष्ट है कि जिसकी 36% जनसंख्या है दिखला दी गई है, तो क्या मंत्रिमंडल में वो 36% भागीदारी है? क्या पदाधिकारियों मैंने मतलब कि ब्यूरोक्रेसी में उनकी 36% जनसंख्या मैंने भागीदारी है क्या? या विकास के कार्यों में उनको 36% का लाभ मिला है क्या? ये तो असेसमेंट करने की बात है। तो अगर ये असेसमेंट में ये समझ में आता है, विकास की बात छोड़िए, पदाधिकारियों की बात छोड़िए, उसकी अलग प्रक्रिया है। लेकिन तत्काल मंत्रिमंडल का मामला है जो कि नीतीश कुमार जी के हाथ में है। अगर सही दिल से उन्होंने जातियों की जनसंख्या को जनाने का कोशिश किया है और अकॉर्डिंगली उसको लाभ देने की बात की है, तो ईमानदारी का तकाजा है कि मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर दें और बर्खास्त करने के उपरांत में जिस जात की जितनी जनसंख्या है उस आधार पर उतने प्रतिशत के हिसाब मंत्रिमंडल में लें और नया मंत्रिमंडल के रूप में चलावें। जो गणना हुई है, गणना की विसंगतियों पर बात करते हुए अन्य बातों के अलावा ये भी कहा है कि 1931 में ग्वाला जाति के परसेंटेज था 4 पॉइंट समथिंग, और आज जब 2022 की जनगणना हुई है उसमें वो 14 पॉइंट समथिंग है। इतना कैसे बढ़ोतरी उनमें हो गई और दूसरे जातों की जनसंख्या में कमी क्यों हुई है? तो आपको क्या लगता है इसमें, क्या सब कास्ट को भी एक जगह मिला दिया गया? उनमें कितना